हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी बिना किसी वजह के झगड़ा करके आपसे और अपने मायके चली गई है, वहाँ जाकर बैठ गई है और वहाँ से आपको झूठे केस में फँसाने की धमकियाँ दे रही है। ज़ाहिर-सी बात है वो मायके चली गई है तो उसके पास में एक केस का 3 केसों का एक कॉम्बो होता है, जो हर लड़की अपने पति के ऊपर केस करवाती है जिसमें 498 ए का केस होता है, डीवी एक्ट का केस होता है और मेंटेनेंस का केस होता है। तो ये केसों का कॉम्बो हर पत्नी अपने पति के ऊपर करवाती है। अब वो झूठे हैं या सच्चे या बाद की बात है। लेकिन ज़्यादातर केसों में देखने को यही मिलता है कि वो केसेस झूठे ही होते हैं। जितनी बातें पत्नी अपने केस में लिखवाती है पति के खिलाफ उतना होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर पति निर्दोष भी है, तो भी बेचारा करे क्या? उसको तो लगातार धमकियाँ उसकी पत्नी दे रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दिमाग में आपके यही 2 सवाल आते हैं कि या तो मुझे अपनी पत्नी को बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस करना चाहिए। सेक्शन 9 का केस होता है कि अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए दाम्पत्य अधिकारों की वापस पुनर्स्थापना के लिए। या फिर आपके दिमाग में ये आएगा कि जब पत्नी लगातार धमकियाँ दे रही है तो सीधी-सी बात है वो आपके दिल से भी उतर जाएगी। तो आप क्या करेंगे डाइवोर्स का केस उसके खिलाफ फाइल करेंगे। देखिए, ये 2 केस करने के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ और आगे मैं आपको एक तीसरा रास्ता बताऊँगा जो आपके लिए आगे बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। पहले इन 2 बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके मन में सवाल उठते हैं, जो हर एक व्यक्ति के मन में सवाल उठते हैं, जब उसकी पत्नी इस तरह के मुकदमे करने की धमकी उसको जब देती है। तो देखिए, डाइवोर्स का केस अगर आप करेंगे तो सीधी-सी बात है कि आपका जो केस है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और आपका इंटेंशन जो है वो कोर्ट के सामने ये रहेगा कि आपकी पत्नी ये कह सकती है कि मैं तो घर बसाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की, ससुराल वालों ने दहेज की माँग की और मेरे को मेंटली और फिज़िकली हैरेस किया। उसकी वजह से आज ये मुझे तलाक देना चाहते हैं, मुझे साथ में नहीं रखना चाहते। तो कोर्ट के सामने आप ही आपका पक्ष कमज़ोर पड़ेगा और आप झूठे साबित हो जाएँगे। का ये मैसेज जाएगा कि आप अपनी पत्नी को जानबूझ के रखना नहीं चाहते। और दूसरी बात अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सेक्शन 9 का केस कर दूँ अपनी पत्नी के खिलाफ और उसको बुलाने के लिए कोर्ट में केस लगाऊँ, तो हो सकता है कि ये केस करने के बाद में आपकी पत्नी एक्टिव हो जाए वहाँ से और वो आपके खिलाफ 498 ए का केस कर दे। तो ये दोनों जो केस आप ज़्यादातर पति करते हैं, इस तरह के केसेज़ में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है और पत्नी उल्टा जो है आवेश में आकर पति के ऊपर इस तरह के सारे केसेज़ वो लगा सकती है। तो तीसरा रास्ता दोस्तों आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आपकी पत्नी आपको बेवजह तंग परेशान कर रही है, 498 ए का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकियाँ आपको मिल रही है वहाँ से, तो फिर आपको क्या करना है कि एक एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस आपकी पत्नी को सबसे पहले भिजवाना है। उस लीगल नोटिस में आप ये लिखेंगे, आपको अपनी फ़ेवर की बातें लिखनी है जो लीगल नोटिस आप भेज रहे हैं, उसमें आपको ये लिखना है कि हमारी शादी इस वक़्त हुई थी और उस शादी से लेकर आज दिनांक तक में आपको आपको मैंने सही तरीके से रखा है और अपने पति होने के जितने भी फ़र्ज़ हैं, वो मैंने पूरे किए हैं। आपको खर्चा भी दिया है और आपको प्यार और मोहब्बत से रखा है। आपने जो है बेवजह छोटी-सी बात को लेकर उसको तूल देकर आप बेवजह जो है अपने घर पे बैठ गई हैं और आप आना नहीं चाहती हैं, जबकि मैं तो आज तारीख भी आज आपको रखना चाहता हूँ और अपना जो घर गृहस्थी का जीवन है उसको बचाना चाहता हूँ। तो इस तरह की आपके फ़ेवर की बातें आपको उस लीगल नोटिस में लिखनी है, जब वो लीगल नोटिस आपकी पत्नी को सर्व हो जाएगा, उसको रिसीव्ड हो जाएगा, तो उसके बाद भी अगर वो 498 ए का केस करती है या और भी अदर तरह के केस करती है, तो आपके पास में एक डिफेंस रेमेडी हो जाएगी कि सर मैंने एक लीगल नोटिस पहले ही अपनी पत्नी को भेज दिया था। मैंने कोई केस नहीं किया इसके ऊपर। इसको डाइवोर्स का केस नहीं किया मैंने सेक्शन 9 का कोई केस नहीं किया। मैंने तो अपनी पत्नी को लाने के लिए इसको एक लीगल नोटिस भेजा जिसका ना तो कोई इन्होंने जवाब दिया है और ना ये मेरे साथ में आकर वापस रह रही है। तो इसलिए आपका एक डिफेंस तैयार हो जाएगा जिसको आप कोर्ट के सामने रखेंगे तो कोर्ट आपकी बात को कंसिडर करेगा और इससे आपका केस भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब आपकी पत्नी इस तरह से आपको धमकी देती है, तो आपको क्या करना है? आपको एक लीगल नोटिस भेजना है, ना तो आपको डाइवोर्स की तरफ जाना है और ना आपको सेक्शन 9 के केस की तरफ जाना है। आपको जाना है स्ट्रेट वे में। आपको जाना है स्ट्रेट वे में और आपको अपनी पत्नी को जो है लीगल नोटिस भेजना है। लीगल नोटिस से जो है आपकी पत्नी आए या नहीं आए या फिर आपका लीगल नोटिस का जवाब दे या ना दे, वो एक अलग तरह की बात है। लेकिन आपका जो डिफेंस इस तरह से स्ट्रांगली ये तैयार हो जाएगा कि आप अपनी वाइफ को लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और आगे भी आपने प्रयास कर चुके हैं। इसलिए अगर नहीं आ रही है तो फॉल्ट उसका है, गलती उसकी है। आप बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाएँगे कोर्ट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।